नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं पंकज कुमार। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि वार्षिक पाठ योजना किस प्रकार से बनाएं, बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड या फिर बीएड के अंतर्गत। तो सबसे पहले आपको 70 लिखना है। उसके बाद छात्र अध्यापक नेम, पिता का नेम और शिक्षण विषय है जीव विज्ञान। प्रकरण जो भी आप टॉपिक लेते हो वो प्रकरण यहाँ पे लिखना है। शिक्षक विद्यालय का नाम लिखना है। इसके बाद फर्स्ट पेज आपको खाली छोड़ देना है। जैसे आपने जो टॉपिक लिया है फाइनल लेसन प्लान में, जो भी कॉलेज में लिखवाया होगा वही टॉपिक आपको इसके अंदर बनाना होगा। इसके अंतर्गत आपको जो भी टॉपिक अच्छा लगता है, इजी लगता है, वो वाला टॉपिक लेना, जिससे कि आप जो वाई लेने वाला आता है उसके सामने भी प्रस्तुत कर सको इसको। तो दैनिक पाठ योजना, सबसे पहले आपको दिनांक लिखनी है, फिर कक्षा, फिर कालांश, फिर विद्यालय का नाम, समय, मिनट। पाठ्य प्रकरण है प्रण की संरचना, विषय है जीव विज्ञान। उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। तो इनको आपको पढ़ाना नहीं होता, ये सामान्य जानकारी के लिए लिखे हुए होते हैं आपकी डायरी में। ज्ञानात्मक, अवरोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति। फिर इसके बाद सहायक सामग्री होती है लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोग शिक्षण सहायक सामग्री आपके पास होनी चाहिए। फिर हम पूर्व ज्ञान से स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थी प्रण की संरचना के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। तो बताना होता है कि आपको जिसको भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो वो हाथ ऊपर करेंगे और सामूहिक आंसर नहीं देंगे। तो आप प्रस्तावना क्वेश्चन करेंगे 5, जिसमें आपका जो प्रकरण है वो निकलना चाहिए। हमारे शरीर को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? भोजन से। भोजन का मुख्य स्रोत क्या है? पेड़ पौधे। पेड़ पौधों से मुख्यतः कौन कौन से भाग होते हैं? जड़, तना, पत्ती, पुष्प। जड़, तना, पत्ती, पुष्प में कौन सा भाग हरा होता है? पत्ती या पर्ण। पत्ती की संरचना के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न, उद्देश्य कथन। अच्छा तो बच्चों, आज हम पत्ती की संरचना के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया। अब यहाँ से प्रस्तुतिकरण स्टार्ट हो जाता है। इसमें 5 कॉलम होते हैं। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, विधि प्रविधि और श्याम प्रसार। सबसे पहले शिक्षण बिंदु के लिए आपको 3 विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। पौधों में जल संवहन का कार्य कौन करता है? तना। तने द्वारा जल किसे पहुंचाया जाता है? पत्तियों को। पत्तियों के विभिन्न भागों के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हो जाएगा निरुत्तर। और ये विधि पर विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद पर्ण के भाग, हमारा शिक्षण बिंदु पर्ण के भाग आ जाता है। तो छात्र अध्यापक कथन रहेगा और विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं देखेंगे। विधि विधि पर विधि में रहेगी है व्याख्यान विधि। पत्ती तने से जुड़ी होती है। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वो तने से जुड़ी होती है पर्णवृंत कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को पर्णफलक कहते हैं। पत्ती के चारों ओर के किनारे पटल कहलाते हैं। पत्ती की सतह कठोर, चिकने, रेशेदार, रोएदार, खुरदरी आदि हो सकती है। इसके बाद ये श्यामपट्ट पर लिखते हुए और समझाते हुए चलना है। इसके बाद आपको 2 बोध प्रश्न करने होंगे। पत्ती की सतह कैसी होती है? कठोर, चिपटी, रेशेदार, रोए। पत्ती किससे जुड़ी होती है? तने से। ये विधि पर विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। विकासात्मक प्रश्न, अगले शिक्षण बिंदु के लिए भी 3 विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। पर्ण रहित पौधे के किस भाग में उपस्थित होता है? पत्तियों में। पत्ती की रेखिक संरचना क्या कहलाती है? सिरा। पत्तियों में सिराएं किस प्रकार फैली रहती है? निरुत्तर। इसके बाद छात्र अध्यापक कथन, सिरा विन्यास। पत्ती के मध्य में एक मोटी होती है, इसे मध्य सिरा कहते हैं। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल सदृश्य है तो यह जाल जालिका रूपी कहलाता है, जैसे आम, अमरूद आदि। तथा यदि पत्तियों में से सिराएं एक दूसरे के समांतर है तो इसे समांतर सिरा कहते हैं, जैसे गेहूं, बाजरा, मक्का आदि। तो इस तरह से आपको श्यामपट्ट पर लिखते हुए और समझाते हुए चलना है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। इसके बाद 2 बोध प्रश्न करने होंगे। सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को क्या कहते हैं? सिरा विन्यास। समांतर सिरा विन्यास वाले पौधे के नाम बताइए। गेहूं, जौ, बाजरा। विधि पर विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद अगले शिक्षण बिंदु के लिए विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। पौधे के किस भाग में भोजन का निर्माण होता है? पर्ण में। पर्ण में क्या उपस्थित होता है? पर्णहरित। पर्ण रहित द्वारा पत्ती किस प्रकार भोजन बनाती है? निरुत्तर। पर्ण के कार्य, पत्तियों से जल की बूंदें निरंतर जल वाष्प के रूप में निकलती रहती है। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। इसके अतिरिक्त पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाने का कार्य करता है। पत्तियां प्रकाश व पर्णहरित की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इसमें जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है तथा ऑक्सीजन गैस निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषण भोजन पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। इस तरह से श्यामपट्ट पर लिखते हुए और समझाते हुए चलना है। इसके बाद 2 बोध प्रश्न करने हैं। पत्तियां जल संतुलन का कार्य कैसे करती है? वाष्पोत्सर्जन द्वारा।
प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस निष्कासित होती है? ऑक्सीजन। इसके बाद आपको मूल्यांकन प्रश्न करने होते हैं 5। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हेतु आवश्यक है, इसमें ऑप्शन देने हैं 4, इसमें से एक को टिक करना है। पत्तियों की रेखित संरचना को खालिस्तान कहते हैं। पत्ती पौधों में जल संवहन का कार्य करती है, सत्य है या असत्य है? मध्य सिरा किसे कहते हैं? पर्णवृंत क्या होता है? इसके बाद एक गृह कार्य प्रश्न देना होता है, प्रण की संरचना तथा कार्यों में प्रण की संरचना तथा कार्य को सचित्र समझाइए। तो इस तरह से आपकी एक लेसन प्लान पूरा कंप्लीट हो जाता है, और साथ ही में आपको एक मॉडल या फिर चार्ट भी बनाना होता है। तो इस तरह से आप मॉडल बना सकते हो या फिर चार्ट भी बना सकते हो प्रण की संरचना के बारे में, और समझा सकते हो आप। और इसके बाद आपकी डायरी में कुछ पेज खाली रह जाते हैं, तो कोई भी समस्या वाली बात नहीं है, आपको एक ही लेसन प्लान बनाना होगा इसमें। थैंक यू।